यहाँ पे ऐसी एक पर्ची कटती है, 150 रुपये चार्जेस लगते हैं यहाँ नीचे जाने का। 2 किलोमीटर जाना है, 2 किलोमीटर आना है। इसके अलावा भी ये क्योंकि थोड़ी हिस्टोरिकल ट्रैक है और यहाँ पे जैसा कि जिस तरह का बिल्कुल देखो ऐसा खड़ा ढलान जो है ये लौटते समय खड़ी चढ़ाई होगी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, मुझे नींद आ गई और मैं गाड़ी में ही सो गया था। तो ये गाड़ी मैंने यहाँ पे पार्क की थी गरांग गली के थोड़ा सा ऊपर। अभी मैं देख रहा हूँ कि और भी गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क हो गई है। ये भी शायद गरांग गली ही गई होगी, और भी गाड़ियाँ पार्क हो गई है। तो अब मैं चलता हुआ जा रहा हूँ नीचे। बता रहे हैं कि 2-2.5 किलोमीटर का ट्रैक है तो अपन ट्रैक करेंगे। तबीयत तो अब मेरी थोड़ी सी बेटर है। मैंने मेडिसिन खाया था, मेडिसिन खाने के बाद जो थोड़ा आराम कर लिया, सोया तो नहीं, प्रॉपर नींद तो नहीं आई, लेकिन हाँ 1-1.5 घंटा रेस्ट कर लेने से अब थोड़ा सा बेटर फील कर रहा हूँ। अब मैं वापस से 2-2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर जितना भी है जाना आना वो ट्रैकिंग कर सकता हूँ। तो फ़िलहाल चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं, बताते हैं और क्या क्या है यहाँ पे और क्या चीज़ें हैं यहाँ पे फेमस और कैसे हैं यहाँ से नज़ारे, वो भी आपको दिखाते हैं। गेट पे यहाँ मैंने एंट्री करवा ली है। अब 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ऐसी एक पर्ची कटती है, 150 रुपये चार्जेस लगते हैं यहाँ नीचे जाने का। 2 किलोमीटर जाना है, 2 किलोमीटर आना है। ये बता रहे हैं कि 1 घंटा कम से कम आपको जाने में लगेगा और 1 घंटा कम से कम आपको आने में लगेगा। ये जो ट्रैक है, ये जो रास्ता है, ये पिछले साल 15 सितंबर को खुला था, करीब 65 साल के बाद। जैसा कि मैंने लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि ये इंडो तिब्बतन व्यापार के लिए ये रास्ता था और यहाँ से कई सारी जो बिज़नेस एक्टिविटी जो है इस रास्ते के थ्रू होती थी। हालांकि मैं आगे देख रहा हूँ कि रास्ते जो है वो ख़तरनाक है ना, बीच बीच में, क्योंकि एक साइड में देखो इधर पूरी प्रॉपर खाई है, यहाँ पे प्रॉपर खाई है। मैं फ्रंट कैमरा करके अगर आपको दिखाऊँ, यहाँ पे प्रॉपर खाई है और ये यहाँ से नदी बह रही है नीचे। इन्होंने जो अभी मेरे से साइन करवाया है, वो एक साइन करवाया है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जा रहा हूँ। ऐसा एक लेटर इनके पास प्रिंटेड था, उस पर सारा मेरा डिटेल डाल के साइन करवाया है। और इन्होंने बताया है कि इस वाले ट्रैक पे या इस रास्ते में कहीं पे कोई वाइल्ड एनिमल वैसा नहीं है, वो आगे गंगोत्री की तरफ मिलते हैं, क्योंकि ये बेसिकली सारे फॉरेस्ट के लोग थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो ट्रैकिंग है, ये ट्रैकिंग भी अपने आप में अनोखा होगा और अच्छा होगा और बहुत कुछ। हालांकि नेचर के नज़दीक तो हम लोग जाते ही हैं। जब भी इस तरह से आप जंगल में कहीं ट्रैक करते हो या कहीं जाते हो किसी लोकेशन पे, तो नेचर के और नज़दीक होते ही हैं। लेकिन नेचर के अलावा भी ये क्योंकि थोड़ी हिस्टोरिकल ट्रैक है, हिस्टोरिकल रास्ता है, इस रास्ते पे ट्रैक करने में अपना ही मज़ा आने वाला है। तो क्योंकि मैं अकेला हूँ ऐसे ट्रैकिंग में, जैसे अगर आपने वो मॉर्निंग वाली मेरी लामा ट्रैक वाला टॉप वाला का ट्रैक देखा हो, तो हम लोग 3-4 लोग थे, तो हंसी मजाक करते हुए, बात करते हुए, एक दूसरे को हेल्प करते हुए चल रहे थे। लेकिन यहाँ पे मैं बिल्कुल अकेला हूँ। अकेले वाली ट्रैक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आप किसी से बात नहीं कर सकते हैं। तो मुझे कुछ भी अगर कहना होगा ना, तो मैं आपसे कहूँगा, और आप मुझे जब भी आप वीडियो देखें, आप मुझे कमेंट करके फिर वापस से उसमें बात करना कि हाँ भाई इसका क्या था क्या नहीं था। तो अभी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, थोड़ी सी तबीयत ढीली है, तो हाँ ये बहुत अच्छा हुआ कि मैंने रेस्ट कर लिया। लास्ट एपिसोड आपने अगर देखा होगा तो मैं गाड़ी में सो गया था, थोड़ी हल्की फुल्की सी नींद आई, ज़्यादा नींद नहीं आई, लेकिन अब मैं इतना कंफर्टेबल हूँ कि मैं ट्रैक कर सकता हूँ। थोड़ा ज़ुकाम भी हो गया है, ठंड काफ़ी है यहाँ पे। यहाँ किसी भी महीने में आए तो आप ठंड का इंतज़ाम करके आएँ। वो एक गाना है ना, हुस्न पहाड़ों का क्या कहना, कि 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। और ये देखो खाई और ये है रास्ता। और हमारे जो होम स्टे वाले फ्रेंड थे शिवांकर भाई, वो भी हमें सामने मिल गए हैं। ये सुबह से आए हुए हैं अभी। हे शिवांकर भाई, हाउ आर यू? हे ब्रो, हे
you. शुभांकर भाई और श्रेया थी, अभी वो लोग मिले, वो बता रहे थे कि यार ये ट्रैक भी जो है ना ये इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ना। और आपने स्पोर्ट्स शूज़ पहने हैं, क्योंकि सुबह मैंने फॉरेस्ट शूज़ पहने थे, तो फॉरेस्ट शूज़ में फिर भी थोड़े से ग्रिप होते हैं, स्पोर्ट्स शूज़ में तो और ग्रिप नहीं होता है। बोले कि अगर आपने ये वाला 200-300 मीटर का भी अभी ये जो लैप है ये क्रॉस कर लिया तो फिर आगे कंफर्टेबल है। और भाई मैं देख भी रहा हूँ कि ये जो है ना ये थोड़ा सा पथरीला है और ये खड़ी चढ़ाई है। अगर आप मैं तुम्हें दिखाऊँ तो देखो ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, बस स्लिपरी नहीं होना चाहिए। स्लिपरी नहीं हो तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे पानी पीते हुए आगे बढ़ जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये मुझे स्लिपरी लग रहा है। ओ 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 बैठते हैं थोड़ी देर। थोड़ी देर बैठते हैं और सामने नज़ारों का आनंद लेते हैं। बाकी हमें देखो ये ऊपर चढ़ना है और फिर शायद वो वहाँ उतरना है। ये इधर से आ रहे हैं हम लोग नीचे से, और ये अभी और ऊपर जाना है। हाँ देखो वैसे तो सारे ट्रैक जो है ना वो वॉक होते हैं और मुझे वॉक करने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कोई भी वॉक, कोई भी ट्रैकिंग, कोई भी हाइकिंग तब डिफ़िकल्ट होती है जब फिज़िकली जो है ना फिट नहीं हो और आपकी तबीयत अंदर से अलाउ न करे। मैं बार बार थक के बैठ जा रहा हूँ, लेकिन ये आगे इन लोगों को जाते हुए देख रहा हूँ तो हिम्मत हो रही है कि इफ़ दे कैन व्हाई कांट आई। बाकी मैं आपको दिखाऊं कि ये सामने जो है ना, ये अगर आप देख रहे हैं तो ये भी रास्ता है, जिस तरह का ये ट्रैक है जिस पर हम चल रहे हैं ये भी एक ट्रैक है, लेकिन इस ट्रैक पे हमें जाना नहीं है क्योंकि हम इस ट्रैक से आ रहे हैं और आगे जाके ये रास्ता घूम के फिर इस ट्रैक के थ्रू इधर आता है। इधर जो है वो तिब्बत का पार्ट हो आता है, एग्जैक्टली नॉट तिब्बत, ये तिब्बत नहीं है लेकिन हाँ तिब्बत का पार्ट हो आता है, और इस रास्ते से भी घूम के आगे तिब्बत जाना होता था। तो हम अभी एक जगह तक जाएंगे और वहाँ से फिर वापस आएंगे। तो मेरे पीछे कुछ लोग जो बैठे हैं वो जो साथ में जा रहे थे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी चढ़ने में, तो वो लोग वहीं पे बैठ गए हैं। मैं भी अभी थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है ब्रीदिंग में। अगर ज़्यादा दिक्कत हुआ तो मैं भी रुकूँगा, सांस कंट्रोल करूँगा और फिर वापस बोलूँगा। करीब करीब 2 किलोमीटर है ये डिस्टेंस, 2 किलोमीटर जाना 2 किलोमीटर आना, 1.25 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर मैंने कर लिया है। ज़बरदस्ती करने का कोई मतलब नहीं है, जहाँ तक मैं कंफर्टेबल हूँ वहाँ तक जाऊँगा और वहाँ से वापस हो जाऊँगा। मेरी बैटरी भी डाउन हो रही है और मेरे गोप्रो की बैटरी भी डाउन हो रही है, तो बेटर यही होगा कि वापस चलने का
डिसीज़न लें। बाकी यहाँ से आपको एक बार नज़ारे दिखाता हूँ मैं। ये देखो, जो ये रास्ता है आगे का, ये अब मुझे ढलान दिख रहा है, दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये अब ढलान है, अब ये लौटते समय चढ़ाई होगी। और यहाँ पे जैसा कि जिस तरह का बिल्कुल देखो ऐसा खड़ा ढलान जो है, ये लौटते समय खड़ी चढ़ाई होगी। ये पूरा आगे ढलान ही दिख रहा है। ये रास्ता जो है अब कुछ इस तरह का हो गया है, ऐसा पतला हो गया, सकरा हो गया, और ये इधर खाई है। हम जैसे यूट्यूबर्स आपको ऐसी एक्सॉटिक लोकेशंस दिखाने के लिए, ऐसी प्रीमियम लोकेशन दिखाने के लिए, या ऐसी लोकेशन दिखाने के लिए जहाँ पे अमूमन लोग नहीं आते हैं, बहुत कम लोग आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। आपका एक लाइक, चैनल पे सब्सक्रिप्शन, अच्छा कुछ कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा।